وزیر اعلیٰ سندھ ملیر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلی میں شریک سعید غنی، حکیم بلوچ، مرتضی وہاب سمیت دیگر شریک۔ آج عالم اسلام کے لیے عید کا دن ہے۔ جی بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے ملک بھر میں منائی جا رہی ہے۔ ریلی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کراچی بھر میں بھی مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ملیر سے نکلنے والی ریلی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی شریک ہیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی، حکیم بلوچ، مرتضی وہاب، بیرسٹر مرتضی وہاب بھی اس ریلی کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ریلی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ملیر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلی میں گفتگو، کیا کہا یہ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج 12 ربیع الاول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسانجے پیارے نبی یوم ولادت جو ڈींहुं आहे۔ इन मौक़े ते सॼो मुल्क सॼो दुनिया बल्कि प्यारे नबी रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी यौम विलादत जे सिलसिले में मिलाद शरीफ़ ऐं जुलूस कढंदा आहिनि। इन ई सिलसिले में आउं हिते अॼु हज़रत मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी ये मरकज़ी जुलूस जेको मलीर में निकिरंदो आहे उन में शिरकत कई अथमि। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत असांजे लाइ हिकिड़ी मशअल राह आहे। अल्लाह साईं असां सभिनी खे तौफ़ीक़ ॾे त असां पंहिंजे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॿुधाए उहे उसवा हसना ते हलूं ऐं असां ते ख़ासि तौर पे लाज़िम आहे त असां जेकी बि रब साईं इंसान ख़ल्क़िया आहिनि उन्हनि जी ख़िदमत ऐं उहे उसूल जेके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ॾिना आहिनि उन ते अमल पैरा रहूं। मां सॼी दुनिया जे मुसलमाननि खे ऐं ख़ासि तौर ते सूबा सिंध जे मुसलमाननि खे हिन मौक़े ते हिन ईद मिलाद नबी जे मौक़े ते मुबारकबाद थो ॾियां ऐं इहा ई दुआ थो कयां त इंशा अल्लाह ताला असांजो प्यारो सूबो असांजो प्यारो मुल्क पाकिस्तान रब साईं जी इनायत सां ऐं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दुआनि सां हमेशह क़ाइम दाइम रहे ऐं इन ते जेके बि दुश्मन मेरी नज़र से ॾिसनि। मैंने बताया आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत है। 12 रबीउल अव्वल है, हमारे लिए ईद से कम नहीं है ईद मिलादुन नबी। और इस दिन में पूरे उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमान और हमारे सिंध के मुसलमान जो ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और ये इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह ताला के बताए हुए असूल और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर हसना पे अमल दरामद करते हुए अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने अहल व अहबाब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाएँ। अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क को हमेशा कायम दायम रखें और इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त ख़ास तौर पे फ़लस्तीन में मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक़ दे कि हम सब मुसलमान मुत्तहिद हो के जो मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं फ़लस्तीन में उनको सख्त जवाब दें और रब से यही दुआ है कि वहाँ पे रहम करें मुसलमानों। शहर कायद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर सिक्योरिटी के फूड प्रूफ इंतजामात। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस, 2 मरकज़ी जुलूस न्यू मेमन मस्जिद बोलचन मार्केट से रवाना होंगे। जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए निश्ता पाक पर इख्तिताम पजीर होंगे। जुलूस के मकामात पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। आपको बता रहे हैं कि शहर कायद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं।
दो मरकजी जुलूस न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट से बरामद होंगे। जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए नश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर होंगे। मज़ीद जान लेते हैं, उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा। बिल्कुल लाइबा, देखें आकाए नामदार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज यौम विलादत जो है वो मजहबी जोश खरोश से मनाया जा रहा है। शहर कायद में भी मुख्तलिफ मकामात से जो है वो छोटे बड़े जुलूस बरामद हो रहे हैं। दो जो मरकज़ी जुलूस हैं वो न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट से बरामद होंगे और अपने रिवायती रास्तों से होते हुए निश्तर पार्क में जो नुमाइश चौरंगी के मकाम पर जो है अख्तिताम पजीर होंगे। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए जो है वो सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में पुलिस और अफसरान के जो एहलकार हैं 4000 से ज़ायद ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि इसके अलावा जो है SSU कमांडोज़ हैं और जब कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सर्चिंग की जा रही है। इस वक्त मैं आपको उसी मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ जहाँ से जो है वो जुलूस बरामद होगा। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के जो है वो सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स के एहलकार इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के जो है वो भारी दस्ते मौजूद है। वक्तन फ़वक्तन जो है वो यहाँ की सर्चिंग की जा रही है। ट्रैफिक प्लान भी जो है वो मुरतब कर दिया गया है, जबकि RRF कमांडोज भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लेडीज़ जो वर्कर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात से जो है वो जुलूस होता हुआ वहाँ पर जाएगा। अहम जो इमारतें हैं मिचना रोड पर उस पर जो है वो स्नाइपर्स को तैनात किया गया है, जबकि जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स को भी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ मकामात हैं जिनमें ज़िला साउथ के इलाके में बंद किया जाएगा। मकामात को ज़िला ईस्ट और ज़िला जो है वो गरबी के इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। जहाँ जहाँ जुलूस के रूट हैं उस पर जो है वो मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स को बंद किया जाएगा और उसके बाद जैसे जुलूस अपने गुजरगाहों से गुजरेगा तो मोबाइल फ़ोन सिग्नल जो है वो खुलना बहाल हो जाएंगे। कुछ मकामात पर जो है वो शाम 4 से रात 12 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी, जबकि कुछ मकामात पर जो है वो 1 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 8 बजे तक मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर जुलूस जैसी गुजरेगा वहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। मुख्तलिफ जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए गए हैं। तकरीबन ज़ोहर के बाद ये मरकज़ी जुलूस जो है वो बरामद होगा। अल्लामा शाह अब्दुल हक कादरी की क़यादत में जो है वो जुलूस न्यू मेमन मस्जिद से बरामद होकर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिटी से होता हुआ सदर से होता हुआ जो है वो मुख्तलिफ मकामात एमेजिना रोड आएगा। एमेजिना रोड से होता हुआ नुमाइश चौरंगी और निश्तर पार्क में जो है वो नमाज मगरिब के दौरान इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर नमाज मगरिब अदा की जाएगी। उसके बाद जो है वो महफिल का इनेकाद किया जाएगा। तो वहाँ पर भी जो है वो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के और कानून नाफिज करने वाले एहलकार जो है वो गाय बगाए सर्चिंग कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी आया और पूरे रूट को जो है वो सर्च किया है। उसके बाद भी जो है वो पहले रूट को सर्च किया जाएगा और उसके बाद जो है वो जुलूस को गुजरने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि किसी भी हैवी ट्रैफिक को जो है वो कोई किसी भी किस्म की ट्रैफिक को जो है वो एमेजिना रोड पर आने की इजाज़त नहीं होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। DIG ऑफिस में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के रूट्स की निगरानी जारी। जान लेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, देखिए 12 रबीउल अव्वल आज इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है और आज जो है वो जो 12 रबीउल अव्वल का मरकज़ी जुलूस है वो 3 बजे बरामद होगा जो कि मेमन मस्जिद से बरामद होगा। इस वक्त हम DIG ट्रैफिक ऑफिस में मौजूद हैं, जहाँ पर कंट्रोल रूम में जो है वो जुलूस की गुजरगाहों की मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के अहकामात के ऊपर। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो है वो बोल्टन मार्केट का रास्ता है जहाँ से जो है जुलूस बरामद होगा और यहाँ से होता हुआ जाएगा। और ये ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो नुमाइश चौरंगी है जहाँ पर निश्तर पार्क पर जुलूस जो है वो शाम के औकात में पहुँचेगा। ट्रैफिक को जो है वो बंद कर दिया गया है। कंटेनर्स लगाकर जो गुजरगाहें हैं, जो निश्तर पार्क वाला रोड है वो भी जो है वो कंटेनर्स लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो जुलूस की गुजरगाहों के तरफ जो है वो तैनात की गई है। साथ ही साथ जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जो एहलकार हैं वो भी जो है वो सड़कों पर अलर्ट मौजूद है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए सड़कों पर जो है वो मौजूद है। छोटे बड़े जुलूस जो है वो कराची भर में आज जो है वो निकाले जाएंगे और जो मेन मरकज़ी जुलूस है वो मेमन मस्जिद से जो है वो बरामद होगा, जिसमें जो है वो जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो शिरकत करते हैं हर साल की तरह। और ट्रैफिक पुलिस जो है वो रूट्स को क्लियर करने के लिए जो है वो सड़कों पर मौजूद है और यहाँ पर मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। रूट्स की जो गुजरगाहें हैं ट्रैफिक किया जाएगा, इस कंट्रोल रूम के जरिए चेक किया जाएगा कि कहीं पर ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर नहीं हो रही हो और प्रॉपर जो है वो यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है और ये वायरलेस के ऊपर ये एहलकारों से जो है वो राब्ते में है। इसी के साथ साथ जो है वो DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से भी जो है वो जुलूस की गुजरगाहों का विजिट जो है वो किया जाएगा और जो मुतालिका ऑपरेशन पुलिस के अफसरान हैं वो भी जो है वो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की मरकज़ी गुजरगाहों का जो है वो दौरा भी जो है वो करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया उसामा और अनुषा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना में मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत का खुसूसी एहतमाम किया गया है। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद तबरुकात की ज़ियारत कर रही है। तफ़सीलात जानने के मोहम्मद हम्माद से वहीं मौजूद हैं। जी, जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर फैज़ान मदीना के आलमी मरकज़ पे दावत इस्लामी की जानिब से जो है तबरुकात की ज़ियारत का सिलसिला जारी है। और मेरे कैमरामैन अजलान आपको इस वक्त मेरे क़ब में दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुहे मुबारक के साथ साथ जो दीगर तबरुकात है ज़ायरीन की जानिब से उनकी ज़ियारत का सिलसिला यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ साथ आशिकान रसूल जो है दुरूद पाक भी जो है वो पढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस जगह के इंचार्ज है खालिद अत्तारी साहब, खालिद महमूद अत्तारी साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद जहाँ तक आपने सवाल किया तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत का, तो दावत इस्लामी तो अल्हम्दुलिल्लाह 1981 से अपना दीन मतीन का काम कर रही है, लेकिन ये जो ज़ियारत का सिलसिला है इसको कमोबेश 12 से ज़्यादा साल हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 12 रबी नूर शरीफ पर आलमी मदीनी मरकज़ फैज़ान मदीना में तबरुकात की ज़ियारत करवाई जाती है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़ मुबारक भी मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़िलाफ़े काबा भी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े मुबारक के अंदर की जाली का टुकड़ा, वो भी चादर का टुकड़ा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। तो कराची से दीगर आशिकान रसूल भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर असर तक ये सिलसिला हमारा जारी रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर आशिकान रसूल जौक दर जौक आते रहते हैं और इन मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत करते रहते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ये तबरुकात की ज़ियारत कराई जाती है। और ये 1500वें जो जश्न ईद मिलादुन्नबी है उसको मनाने के लिए जो है दावत इस्लाम की जानिब से भरपूर इक़दाम किए गए हैं। ना सिर्फ तबरुकात की ज़ियारत बल्कि जो है नमाज मगरिब के इशा के बाद यहाँ पे महफ़िल नात का भी जो है एहतमाम किया जाता है। और फिर यहाँ पर जो है वो लंगर का भी एहतमाम यहाँ पर किया जाता है। सिंध पुलिस में बरसों से तरक्की के मुंतज़र अफसरान के लिए खुशखबरी है। 260 सब इंस्पेक्टर्स के अगले अहदों पर तरक्की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमेटी में मजमूई तौर पर 284 केसेस ज़ेर गौर आए हैं। 260 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर्स के अहदों पर तरक्की दे दी गई है। मेराज अख्तर हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल कराची पुलिस में और ख़ास तौर पे सिंध पुलिस में जो प्रमोशंस का इशू है वो बहुत ज़्यादा डिले और लेट है। हम ये देखते हैं कि 20-20 साल लोगों को प्रमोशन नहीं मिलती है। बहरहाल ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन पुलिस अफसरान के लिए जो कि बरसों से मुंतज़िर थे अपनी तरक्की के। तो उनके लिए जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ था 3 रोज़ा, जो कि 27 तारीख से 27 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक जो है वो होता रहा था, जिसमें बहुत सारे केसेस ज़ेर गौर आए थे। 200 तकरीबन 84 जो सब इंस्पेक्टर्स थे उनके केसेस ज़ेर गौर थे जिनको अगले ओहदे पर तरक्की देनी थी, यानी कि उनको इंस्पेक्टर बनना था। तो इस पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है उसका इजलास होता रहा। उसके बाद ये फैसला किया गया कि इसमें से 260 जो सब इंस्पेक्टर्स हैं जो कि सिंध भर के मुख्तलिफ थानों में और मुख्तलिफ सेल्स में तैनात हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो 260 सब इंस्पेक्टर्स को जो है तो उनकी तरक्की की जो है मंजूरी दे दी गई है और इनके जो फाइनल लिस्ट थी उसमें भी इनका नाम चला गया है। जबकि इसमें कुछ 58 पुलिस अफसरान और एहलकार ऐसे हैं कि जिनका प्रमोशन रोका गया है। उनकी वजूहात उनके ACR का मुकम्मल ना होना या फिर उनका किसी जो है साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड में उनका इन्वॉल्व होना था। तो जब तक उसको डिले किया गया, जब तक वो उनकी पेंडिंग इंक्वायरीज़ हैं वो क्लियर नहीं हो जाती, उस वक्त तक उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ कराची में ऐसे सिपाही भी मौजूद है कि जिनकी नौकरी ख़त्म होने वाली है लेकिन आज तक उनको वो ASI नहीं बन सके हैं। बहुत ज़्यादा डिले प्रैक्टिस है जिसकी वजह से अक्सर जो रैंकर्स हैं वो SP और DSP के ओहदे से पहुँचने से पहले ही जो है वो रिटायर हो जाते हैं। बहरहाल बहुत अच्छा फैसला है। IG सैयद गुलाम नबी मेमन ने इस अमल को कुछ तेज़ भी किया। हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान में जो है वो अब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के इजलास जो हैं वो पहले की तरह डिले नहीं हो रहा है और वो बार बार हो रहे हैं और जो लोग तरक्की के मुंतज़िर थे उनको तरक्की दी जा रही है। तो इस तरह ये 260 सब इंस्पेक्टर्स हैं जो कि सिंध भर के थानों में तैनात हैं और इसमें कराची के भी मुतादिद थानों में वो अफसरान मौजूद हैं जो कि अब इंस्पेक्टर हुए हैं। और अब जो गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल हाई कोर्ट के हुक्म पर IG सिंध ने ये अपना ऑर्डर जारी किया था कि सिर्फ ग्रेजुएट अफसरान को ही SHO लगाया जाएगा कराची के थानों में और सिंध के थानों में। तो अब उस पर अमल दरामद जो है वो हमें बहुत करीब नज़र आ रहा है और आइंदा आने वाले चंद रोज़ में ख़ास तौर पर कराची और कराची समेत सिंध भर में जितने भी थाने हैं उनके SHOs की तब्दीली जो है उसका इम्कान है। 2 SHOs जो है वो 2 रोज़ के अंदर मुख्तलिफ
थानों के चेंज किए जा चुके हैं कराची में, और अब आने वाले जो हफ्ते में, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी के मामला थे तो उसका इंतज़ार हो रहा था, 12 रबीउल अव्वल के गुजरने के बाद अगले हफ्ते में पीर से जो है वो कराची समेत सिंध भर में SHOs और थानेदार जो हैं उनकी तब्दीली का कवी इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कोऑपरेटिव मार्केट में जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कुरान खानी और 31 देगों के लंगर में शहरियों और दुकानदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी असलम खान कहते हैं ये सिलसिला 1965 से जारी है। उनका मज़ीद क्या कहना है जान लेते हैं काविश मेमन से। काविश, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत आज मुल्क भर में इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर कुरान ख़वानी भी की गई और साथ ही साथ लंगर आम का एहतमाम भी किया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। असलम भाई, आज भी एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया आपने, हर साल की जो रिवायत है उसको बरकरार रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 1964 से ये लंगर जारी और सारी है, और इस बार तो खुसूसी तौर पे जो आकाए दो जहां सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत है, उसकी खुशी में और शान व शौकत से जो है लंगर का इंतज़ाम किया गया है, और बहुत माशाल्लाह से जो है बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। और जिस तरह हमारे मेंबर सदर कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी के और सोसाइटी के दुकानदार जो भी हमारे हैं वो इस लंगर में कंट्रीब्यूशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और ये इसकी रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। इंशाल्लाह जब तक हमें ये इंशाल्लाह सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है खाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सुबह जो है 10 बजे से कुरान खानी शुरू की गई और 11 बजे 11:15 बजे आपके सामने कुरान खानी ख़त्म हो के फातिहा खानी ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कुल आलम मुसलमानों को आका दो जहां सरवर कौनैन के जश्न विलादत के सिलसिले में मुबारकबाद पेश करता हूं, और आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप सुबह से इस प्रोग्राम की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके चैनल में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। कैमरामैन ताबिश से कहूँ तो दिखा सकें, यहाँ पर नज़र और नियाज़ का एहतमाम किया गया है, बिरयानी भी मौजूद है, ज़र्दा भी है जो लोगों में तकसीम किया जा रहा है। यहाँ पर मार्केट के दुकानदार भी मौजूद हैं, शहरियों की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यकीनन कोऑपरेटिव मार्केट का शानदार इनिशिएटिव है जो हर साल मुनक्किद किया जाता है। बता रहे मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम का 1964 से ये सिलसिला आज भी बरकरार है, और जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत है जो मुल्क भर में मनाया जा रहा है। शाह फैसल में मस्जिद कादरिया के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस कॉलोनी गेट पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वसीम इफ्तिखार मजीद बताएंगे, अपडेट कीजिएगा। जैसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 से जो बरामद होने वाला जुलूस है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए जो कॉलोनी गेट है उस पर इख्तिताम पजीर हो गया। इसमें हमने देखा कि जो जुलूस के शुरा हैं वो दुरूद व पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर रहे थे। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी शिरकत की है, और इसके साथ साथ जो जुलूस की जो गुज़रगाहें उस नजर न्याज और लंगर की तकसीम का सिलसिला भी जो है वो देखा गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बच्चे। बेटा, आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, कहाँ कहाँ पे गए और क्या पैगाम देना चाहेंगे? कारसाज से निकले, हम कारसाज से सिर्फ जुलूस अटेंड करने आए हैं और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बहुत बेहद खुशियां मनाते हुए, लंगर न्याज करते हुए और झंडे लहराते हुए और अपने आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बेशबहा दुरूद सलाम पेश करते हुए यहाँ पहुँचे, और इसके आगे भी इंशाल्लाह आगे मजीद जुलूस अटेंड करते हुए इंशाल्लाह रात में अपने घर की तरफ वापसी करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये है शहरी जो कि बच्चों के साथ जिन्होंने ना सिर्फ जुलूस में शिरकत की है बल्कि इनका कहना है कि इन्होंने लंगर भी तकसीम किया, नज़ुनियाल भी तकसीम की। इसके बाद इन्होंने जुलूस पे जो है वो शिरकत की। ना सिर्फ ये आशिक़ रसूल बल्कि आप देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस तरीके के जो जुलूस है महफिल है उसमें ना सिर्फ शिरकत कर रही है बल्कि इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर लंगर और नज़ुनियाल की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। आज जो जुलूस बरामद हुआ जो कि शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 से बरामद हुआ वो हमने देखा कि मुख्तलिफ अपने मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अब जो है वो कॉलोनी गेट पर इख्तिताम पजीर हो चुका है, और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए। जी
ताजिर बिरादरी भी जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। कागजी बाजार के सदर याकूब अली कहते हैं कि जब तक जान है ये जश्न मनाते रहेंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। जब तक जान है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जारी रहेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर ताजिर बिरादरी का वालेहाना इजहार अकीदत। कागजी बाजार के सदर याकूब बाली का कहना है कि जश्न विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताजिर बिरादरी हमेशा अकीदत और ईमान के साथ मनाती रहेगी और ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पूरे कराची के अंदर ऐसी महफिलें जम रही हैं कि दिल बाग बाग हो रहा है। वो मुसलमान ही नहीं कि जो हमारे नबी का दिन ना मनाए। हम तो कहते हैं कि ये दुनिया बनी वो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम